यार, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? आपने घंटों लगाकर एक मॉडल ट्रेन किया। ट्रेनिंग डेटा पर तो वो सुपरस्टार परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसके सामने नया अनजान डेटा आता है, वो फेल हो जाता है। यही वो मोमेंट है। आप देखते हैं कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो 99% है, पर टेस्ट एक्यूरेसी सीधा 52% पर गिर जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हर डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर को डील करना पड़ता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल। सोचो, एक स्टूडेंट है जो एग्जाम से पहले सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स रट लेता है, पर असली एग्जाम में जहां क्वेश्चंस थोड़े घुमाकर पूछे जाते हैं, वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट को समझा नहीं, बस रट्टा मारा था। हमारा मॉडल भी बिल्कुल यही कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम का नाम है ओवरफिटिंग, और ये मैं आपको बता दूं, आपके अगले टेक्निकल इंटरव्यू में इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए इसको ठीक से समझते हैं। सबसे पहले आखिर ये ओवरफिटिंग है क्या, इसका डायग्नोसिस करते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ओवरफिटिंग तब होता है जब आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा से कुछ ज्यादा ही सीख लेता है। मतलब वो सिर्फ जरूरी पैटर्न को ही नहीं, बल्कि डेटा में जो बेकार का नॉइज और आउटलायर्स है ना, उनको भी रट लेता है। देखो, एक आइडियल सिचुएशन में मॉडल को डेटा के अंदर छिपे हुए असली पैटर्न को सीखना चाहिए। एक सिंपल जनरल ट्रेंड जो ज्यादातर डेटा पॉइंट्स को आसानी से एक्सप्लेन कर सके। लेकिन ओवरफिटिंग में मॉडल इस पैटर्न के साथ साथ नॉइज को भी याद कर लेता है। वो इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना लेता है जो हर एक ट्रेनिंग डेटा पॉइंट से होकर गुजरता है, भले ही वो पॉइंट एक रैंडम गलती क्यों ना हो। तो अब सवाल ये है कि हम इस ओवरफिट मॉडल को पहचाने कैसे? आखिर इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लियर साइन है परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा गैप। आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर तो जीनियस की तरह परफॉर्म करेगा, शायद 99% एक्यूरेसी दे दे, लेकिन जैसे ही उसके सामने नया डेटा आएगा, उसकी परफॉर्मेंस बुरी तरह से गिर जाएगी। यही ओवरफिटिंग की सबसे बड़ी पहचान है। चलिए अब इसकी जड़ तक जाते हैं। आखिर एक मॉडल ओवरफिट होता ही क्यों है? इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, जिसे हम कहते हैं हाई वेरिएंस एंड लो बायस। इसका सिंपल मतलब ये है कि मॉडल बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो हर एक छोटे बड़े डेटा पॉइंट को फिट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, मॉडल खुद ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और तीसरा, आपके पास ट्रेनिंग डेटा ही काफी नहीं है ताकि मॉडल आराम से असली पैटर्न सीख सके। अच्छी खबर यह है कि इस प्रॉब्लम से बचने के तरीके हैं। तो चलिए इसके ट्रीटमेंट प्लान पर एक नज़र डालते हैं। तो इसका इलाज क्या है? हमारे पास 2 बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं, अर्ली स्टॉपिंग और रेगुलराइजेशन। चलिए इन दोनों को समझते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में इनके बारे में पक्का सवाल आएगा। पहली टेक्निक है अर्ली स्टॉपिंग। इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सिंपल है। हम मॉडल की ट्रेनिंग को ठीक उस पॉइंट पर रोक देते हैं जब वैलिडेशन डेटा पर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होना बंद हो जाती है। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां मॉडल ने पैटर्न तो सीख लिया है, लेकिन अभी तक नॉइज को रटना शुरू नहीं किया। और यही इसका गोल्डन रूल है। जिस मोमेंट वैलिडेशन, परफॉर्मेंस इंप्रूव होना बंद हो जाए, ट्रेनिंग को रोक दो। भले ही ट्रेनिंग डेटा पर स्कोर अभी भी बढ़ रहा हो, हमें उसे इग्नोर करना है, क्योंकि बस वहीं से मॉडल नॉइज को याद करना शुरू कर देता है। दूसरी टेक्निक है रेगुलराइजेशन। ये मेथड मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को, यानी उसके जटिल होने को पनिश करता है। वो मॉडल को सिंपल बने रहने के लिए इनकरेज करता है, ताकि वो सिर्फ सबसे जरूरी पैटर्न्स पर ही फोकस करे। देखो ये काम कैसे करता है। हम मॉडल के लॉस फंक्शन में एक पेनल्टी टर्म जोड़ देते हैं। ये पेनल्टी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करती है। यहाँ जो अल्फा है ना, वो एक कंट्रोल नॉब की तरह है। ये डिसाइड करता है कि हम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मॉडल को कितनी सजा देंगे। ये मॉडल को मजबूर करता है कि वो सिंपल रहे। Okay, time for a final rapid fire recap, especially for your next interview. ये की पॉइंट्स जरूर याद रखना। प्रॉब्लम क्या है? ओवरफिटिंग का सीधा मतलब है रटना, सीखना नहीं। आपका मॉडल डेटा को बस याद कर रहा है। इसका सिम्टम क्या है? ट्रेनिंग डेटा पर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी और टेस्ट डेटा पर बहुत कम, अ ह्यूज गैप। और इसका सोल्यूशन? 2 सबसे इफेक्टिव तरीके हैं, अर्ली स्टॉपिंग और रेगुलराइजेशन। तो अगली बार जब आप कोई मॉडल बनाएं या किसी इंटरव्यू में बैठें, तो अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या आपके मॉडल सीखने के लिए बनाए गए हैं या सिर्फ रटने के लिए? इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लीजिए और आप अपने अगले इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार होंगे।